तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। कोई चारागार तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने वादा अपना कर दिया है, तूने पाकरों से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है।
यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गावो। हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गावो। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। आर.के. सिंह अंकल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं। इस शाम के समय में फिर से हमारे जीवनों में मौका दिया है कि प्रभु जी आपके चरणों तले बैठकर आपके वचन को हम लोग सुनने पाए। ये कितना ही सुंदर अवसर प्रभु जी आपने हम सबके जीवन में दिया है कि आपके चरणों तले बैठकर आपके वचन को सुनने पाए। प्रभु जी, हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, आपके दास हमारे भाई थॉमस इडिकुला को आपके बुलंद हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, उनके द्वारा जो वचन बोया जाएगा वो प्रभु जी हमारे जीवनों में फलवंत होने के लिए आप सहायता करें। और विशेष करके प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को देने के लिए प्रभु जी पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें और तेरे अनुग्रह से वचन को हमारे बीच में बांटने पाए। और प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय भाई अनुसरण पानी के लिए भी, जो प्रभु जी आज वचन का अनुवाद हमारे सबके लिए हिंदी में करेंगे। उनको भी बल और सामर्थ्य दे, बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो तेरे वचन को हम हमारे बीच में हमारे समझने लायक हिंदी भाषा में अनुवाद करने पाए। सहायता करें, नेटवर्क भी सही सलामत रहने के लिए सहायता करें। सारी बातों में आपको ही आदर इज्जत महिमा देते हुए तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से विनती प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमीन।
थॉमस डिक्ले अंकल पहली बार नहीं हमारे बीच में आता है, और मेरा याद के अनुसार पहले दो बार हमारे बीच में सेवाएं किया, अच्छी तरह सेवाएं किया था, हमारे लिए आत्मिक बढ़ोतरी के कारण हुआ था। आज भी कुछ बिजी लाइफ के बावजूद भी और हमारे बीच में आने के लिए अंकल तैयार हुआ और उनको आमंत्रित करता है। इट इज़ ओवर टू थॉमस डिक्ले अंकल. Ansravani uncle will translate the message. सबको जय मसीह। जय मसीह। It's a great joy to be with you all this evening. आज शाम को आप लोगों के साथ रहना आनंद का बात है। Before we proceed, we go up to what time, brother? 8 o'clock or 8:15. 8:15. Oh, all right. Okay. The last time I spoke was about the marks of a blessed man. पिछले बार जब मैं जुड़ा था और अध्ययन में एक धन्यमय व्यक्ति का विशेषताएं उसी के बारे में हमने चर्चा किया था। And I talked based on Psalm 1. और उस वचन का आधार था भजन संहिता पहला भजन से। And I did not complete all the points. We considered a few of them. और हम उस दिन पूरे विषय को ध्यान में नहीं लाए थे, हम कुछ बातों को ही देखे थे। But this evening I'm not going to continue on the remaining points. और आज शाम को मैं उसी जो बचा हुआ बातों को आपके सामने रखना नहीं चाहता हूँ, but something that is very closely associated with that. लेकिन उसके साथ बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। In Psalm 1 verse 3 we read about the different characters of a godly man. परमेश्वर पर आश्रित एक भक्त का जीवन का कुछ विशेषताएं हम भजन 1 का 3 आयत में देखते हैं। It says he shall be like a tree. वहां पर लिखा गया है वो एक वृक्ष के समान होगा। He is planted by the rivers of water. और जो एक जल के किनारे लगाया गया हो। That brings forth its fruit in its season. और जो अपने ऋतु में फलता है। Fruit bearing is expected of any plant that we plant in a garden or anywhere else for that matter. हमारे बगीचा में हो या कहीं भी जहां पर हम पेड़ लगाते हैं, उसका उद्देश्य ये होता है कि हम वहीं उसी से फल प्राप्त करेंगे। And that is also true with the other items that we plant like rice, wheat, corn, etc. और हम जब धान या गेहूं बोते हैं, उसका भी वही उद्देश्य होता है। And so there is sowing aspect of it and also the reaping aspect of it. और उसमें बोने का एक विषय होता है और काटने का भी एक विषय होता है। And I want to consider tonight with you all the topic sowing and reaping. और आज शाम को आपके सामने बोना और काटने का ये दोनों विषय रखना चाहता हूँ। Now you remember the Lord Jesus Christ entrusting some talents to some people. आपका याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों से कुछ तालंत दिया था, मुहर दिया था। And he gives the parable there and says, the man who gave the talents, after some time he came and took account of what he gave to the people. और उन दासों को जो मुहर दिया था, उसने कुछ समय के बाद आकर उनका हिसाब मांगा। And one of the men, he gave a very typical answer. और उनमें से एक बहुत ही अजीब सा उत्तर दिया था। He said, you are a man who reap from what you have not sown.
और उसने इस प्रकार जवाब दिया था, आप ऐसा व्यक्ति है कि जहां आप कभी नहीं बोए हैं वहां से काटने के लिए वो चाहते हैं। You are gathering from what you have not sown. आप जो बोया नहीं उसमें से इकट्ठा करना चाहते हैं। And is that possible? क्या ये संभव है? Without sowing, you cannot reap. आप अगर बोया नहीं तो आप कभी काटेंगे भी नहीं। But that was the accusation he made against the master who gave him the talent. लेकिन उस व्यक्ति को या उस दास को जो मालिक ने मुहर दिया था, उसके उस मालिक के खिलाफ वो उस दोषारोप किया था। But there is the principle that is given in the scriptures, without sowing, you cannot reap. लेकिन पवित्र शास्त्र में ये सिद्धांत दिया गया है कि बिना बोते हुए आप काट नहीं पाएंगे। And the next few minutes that we have in front of us, I want to talk to you based on a scripture portion that is in the New Testament, book of Galatians chapter 6, verses 6 to 10. और हमारे सामने जो कुछ मिनट बचा हुआ है और उसी में हम लोग नया नियम से गलातियों के पत्री 6 अध्याय और उसके 10वीं आयत को मनन करेंगे, 6 से लेकर Chapter, 10। yeah, can you read that, brother, please? चैप्टर 6 to 10। Yes, right. गलातियों के पत्री 6 अध्याय और उसके 6 से लेकर 10 तक के वचनों को हम पढ़ेंगे। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं से सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। Thank you. God bless. परमेश्वर आशीषित करें। Many years ago, in Nepal, there used to be a practice. Practice in Nepal. ओके। बहुत साल पहले नेपाल में एक ऐसी अभ्यास होता था। Those who are over 80 years are considered a curse in the community. और 80 साल के उम्र से जो बड़े होते थे उनको समूह में या समाज में एक श्राप के रूप में लिया जाता था। So on the 81st birthday, they have a great big celebration. और इसीलिए 81वां जन्मदिन में एक बहुत बड़ा उत्सव को वो मनाते थे। It is like a farewell because they consider it to be the final celebration. और उस व्यक्ति का जीवन का विदाई के रूप में उसको मानते थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि वो 80 साल पार कर दिए। So after doing some puja and having some music and so on, the children of that elderly man will take him to a mountain top. और वहां पर क्या होता था, कुछ पूजा के पश्चात उस व्यक्ति के सामने कुछ बाजा बजाएंगे और उसी माहौल में उस व्यक्ति का बच्चे लोग उस पिता को लेकर कुछ पहाड़ के ऊपर चले जाएंगे। And from there they will throw him down into a deep forest. और उस पहाड़ के चोटी से एक नीचे जो घना जंगल है उसी में उसको धकेल देंगे। And once a father was carried by his five sons to a mountain like this. और इस प्रकार एक घटना हुआ। एक बार एक पिता को अपने 5 बेटों ने एक बहुत बड़ी पहाड़ के चोटी पर लेके चले गए। When they reached the top, the father said, please give me 5 minutes. और जब वे उस चोटी पर पहुंच गए, पिता ने उन बच्चों से ये पूछा, मुझे कृपया 5 मिनट दीजिए। He told them, I want to inspect this place. और उसने ये कहा कि मैं इस जगह को जांचना चाहता हूँ।
And after his inspection, he said, "Yes, it is the same place where me and my brother threw our father." हाँ, ये वही जगह है जहाँ मैं और मेरा भाई मेरे पिता को यहाँ से नीचे फेंके थे। But my brother is lucky because he died at the age of 75. लेकिन मेरा छोटा भाई बहुत ही सौभाग्यवान था क्योंकि 65 साल उम्र में वो उसका देहांत हो गया था। And I am only worried I'll fall into that pit. But never mind, I did the same thing to my father. मैं चिंतित हूँ कि उसी गड्ढा में मैं अभी गिरने वाला हूँ, लेकिन क्या करेंगे, हमने तो वही काम किया था पहले। The scripture says to us, what you sow, you will reap. पवित्र शास्त्र हमें बताती है कि हम जो बोते हैं वही काटेंगे। Apostle Paul wrote about a great principle as we have been just reading. हमने जो पढ़ा है, प्रेरित पौलुस ने वहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत को लिखा है। The people of the world call it the law of nature. और दुनिया के लोग इस बात को प्रकृति का नियम कहते हैं। But in chapter 6 and verse 6, we read, as the scripture says to us, for whatever a man sows, that he will also reap. और छह अध्याय के गलाती 6 का 7वें आयत में हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। In this sowing seed and reaping, there is a process first of all. इस बोना और काटने का काम में एक प्रक्रिया सबसे पहले होता है। And in that process, there are 4 things involved. और इस प्रक्रिया में 4 बातें अंतर्भुक्त है। Number 1 is the seed. सबसे पहला एक बीज, It is the seed that you sow. क्योंकि बीज ही हम बोते हैं। And then the second matter involved is watering and manuring. और दूसरा जो हम उस प्रक्रिया में है, पानी देना और खाद डालना। And the third thing that you see is the growth of that plant. और तीसरा बात हम उस प्रक्रिया में देखते हैं उस पौधा का बढ़ना। And then the fourth thing is the fruit. प्रक्रिया में चौथा बात हम देखते हैं फल लाना। So this is the process that is involved in this sowing and reaping system. और इस बोने का और काटने का जो प्रणाली है उसी में ये 4 बातें पाया जाता है। And then secondly, there are a few basic principles involved. और दूसरा कुछ विशेष सिद्धांत इसमें अंतर्निहित है। Now the Lord Jesus Christ told a parable. It is recorded in the Gospels of Matthew, Mark, and Luke. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा था जो हमारे लिए नया नियम के मत्ती, मार्कुस और लूका रचित सुसमाचारों में दिया गया है। And you read in Matthew's Gospel chapter 13 about the good seed that fell into good ground and the fruit that it brought forth. मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जो अच्छा बीज अच्छी जमीन पर गिरा और अच्छा फल लाया। And there we read about 100-fold, 60-fold, and 30-fold. और वहां पर उस फल के बारे में हम देखते हैं कि 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल के बारे में। And when Mark says, he says the other way around, he says 30, 60, and 100. लेकिन जब मार्कुस लिखते हैं वो कहते हैं इस प्रकार 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। And Luke says 100-fold. और लूका कहते हैं 100 गुना। Whatever be the ratio, one thing is true. Either it's 30, 60, or 100. You put one seed, the result is manifold or multiple. और जो कुछ भी लिखे ना क्यों, आप जो भी कहे, लेकिन जब भी हम एक बीज को बोते हैं उसका फल बहुगुना होता है। One seed, many fruits. एक
बीज लेकिन बहुत फल। Very quickly, one important lesson for us to note here. और यहाँ पर बहुत ही अ, जल्दबाजी से हम एक पहला महत्वपूर्ण पाठ को हम सीखेंगे। The kind of seed that you are sowing, whatever you do that, the result is manifold and multiple. आप जिस प्रकार बीज बोएंगे उसका परिणाम बहुगुना से आपको मिलेगा। And this we need to take note of. और इसे हमें लिख करके रखना आवश्यक है। The Lord Jesus Christ also said when he was upon this earth in John's Gospel chapter 15 to his disciples. प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में था अपने चेलों से यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय में इस बात को कहा। Verse 2 he said more fruit. और 15 अध्याय के दूसरा आयत में उसने कहा बहुत फल। Verse 5 he said much fruit. और 5वें आयत में वो कहते हैं बहुत फल लाता है। And verse 8 he says much fruit. और 8वीं आयत में वो कहते हैं बहुत सा फल लाता है। The result is the more fruit is there. That is the result. और इसका जो फल है बहुगुना में मिलता है, ये है परिणाम। So the first principle that we note here is one seed, many fruits. तो पहला सिद्धांत हमें यह मिलता है कि एक बीज लेकिन बहुत फल। The second principle is if you sow less, you also reap less. और दूसरा सिद्धांत ये है अगर हम कम बोएंगे तो कम ही काटेंगे। You have a very good verse in 2 Corinthians chapter 9 and verse 6. दूसरा कुरिन्थी 9 के 6वां आयत में बहुत सुंदर ही एक वचन दिया गया है। Apostle Paul says there, he who sows sparingly will also reap sparingly. प्रेरित पौलुस कहते हैं जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी। On the contrary, he also mentions there, he who sows bountifully will also reap bountifully. और उसका विपरीत में वो ये भी कहते हैं उसी वचन में, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। So that is the second principle. और ये है दूसरा सिद्धांत। If you sow less, you will also reap less. अगर आप थोड़ा बोएंगे थोड़ा ही काटेंगे। And the third principle we see is, if you sow, you will surely reap. और तीसरा सिद्धांत ये है अगर आप बोएंगे तो निश्चित रूप से काटेंगे। That is a sure thing. If you sow, you will reap definitely. ये निश्चित है कि अगर आप बोएंगे तो निश्चित रूप से काटेंगे। Look at verse 7 of chapter 6, Galatians. गलतियों के पत्री 6 का 7वें आयत देखिए। It says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। And verse 8, 8वीं आयत, there is the comparison of two things. यहाँ पर दो बातों का अंतर लाया गया है। There तुलना is दिया। sowing to the flesh, एक तो शरीर के लिए बोने के बारे में बताया गया, and then sowing to the spirit. और आत्मा के लिए भी बोने के बारे में बताया गया है। But in both cases, the writer is saying you will reap. लेकिन दोनों विषय में लेखक कहते हैं कि हम काटेंगे। And then again in verse 9, और 9वीं आयत देखिए, he says, in due season, we shall reap. और ठीक समय पर कटनी काटेंगे। And that word shall in English language is a definite thing, not unlike the word will.
और यहाँ पर अंग्रेजी में जो शाल करके विल दिया गया है, जहां पर काटेंगे करके हम कहते हैं, ये बहुत ही निश्चित रूप पे काटने के बारे में बताते हैं। And when it is sure, absolutely sure, you use that word shall to emphasize what is the result, what the result is going to be. तो आप जब निश्चित हो कि जिस जो काम आपने किया उसका फल अगर पाना निश्चित है, तो आप उसी शब्द का व्यवहार वहां पर करते हैं। So what you observe there in verses 7, 8, and 9 is that if you sow, you will surely reap. तो 7 आयत, 8 और 9वीं आयत में हम जो जो देखते हैं, जो हम बोते हैं हम निश्चित तौर पर काटेंगे। So that's the third principle. और ये है तीसरा सिद्धांत। The first one we saw, one seed, many fruits. पहला हमने देखा एक बीज बहुत फल, And second is you sow less, you reap less. और दूसरा हमने देखा जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। The third thing is if you sow, you shall surely reap. और तीसरा सिद्धांत ये है, अगर आप बोएंगे तो निश्चित रूप से काटेंगे। And the fourth principle is और चौथा सिद्धांत ये है, whatever seed you have sown, it is the same thing that you are going to reap. आप जिस प्रकार का बीज बोए हैं उसी प्रकार का फल ही आप काटेंगे। Example, उदाहरण स्वरूप, if you use the seed of rice or wheat or corn, you go and reap the very same thing. अगर आप धान हो या गेहूं को बोएंगे तो उसी चीजों को ही आप पाएंगे। There it says, verse 7, for whatever a man sows, that he will also reap. 7वीं आयत में ये लिखा गया है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Now you go and sow seeds of rice, you cannot reap corn. अगर आप धान बोएंगे तो दूसरा कोई फल आप उसमें से पा नहीं सकेंगे। It is absolutely impossible. ये संपूर्ण रूप से असंभव है। Now, to give a very clear understanding, there is an explanation given in verse 8. और इसका सही समझ पाने के लिए 8वीं आयत में उसका वो हमें दिया गया है। Now, we saw earlier that we read that verse earlier, but it says very clearly, if you sow to the flesh, you will reap to the flesh. And what will you reap? Corruption. और हमने पहले पढ़ा था इसको, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम शरीर के लिए बोएंगे तो क्या काटेंगे? विनाश का कटनी काटेंगे। But if you sow to the spirit, you will sow eternal life, reap eternal life. आत्मा के लिए बोएंगे तो क्या काटेंगे? आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की काटनी काटेंगे। In the Gospel of Matthew chapter 7 and verse 16, the Lord Jesus Christ said, you will know them by their fruits. मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के 16 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम उनको उनके फल के द्वारा पहचानोगे। Yeah, and then he also asked a question there. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक सवाल भी पूछा है। He says, do men gather grapes from thorn bushes or figs from thistles? और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ये पूछा, क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उन कटोरों से अंजीर तोड़ते हैं? So the Lord is saying, you will know the tree or the plant by their fruits. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक पेड़ को आप उसका फल के द्वारा पहचानोगे। Now, what is the principle we get here? तो यहाँ पर कौन सा सिद्धांत हम प्राप्त करते हैं? What is the seed that you sow? That is the one that you reap. आप जो जिस प्रकार का बीज बोएंगे वही फल को आप काटेंगे। That is how people will be able to recognize. That is what the Lord Jesus said. You will know them by their fruits. और आप जिस फल को लाएंगे उसी के द्वारा लोग पहचानेंगे। प्रभु यीशु मसीह भी उसी बात को कहा कि तुम जो फल के द्वारा उसे पहचानोगे। In other words,
no other species of grain can proceed from that which is sown. अन्य शब्दों में कहा जाए तो जो बोया गया है उसके अलावा दूसरा कोई कटनी हम काट नहीं सकेंगे। Now, concerning the Israelites, you have a very strong words mentioned in the book of Hosea chapter 8 and verse 7. होशिया के पुस्तक 8 अध्याय के 7वीं आयत में इजरायलियों के बारे में बहुत ही कठोर शब्द बताया गया है। There it says, they saw the wind and reaped the whirlwind. वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे। So, if you saw the same thing, but in with multiple result, you will get the manifold result will come. That is, you sow wind, you reap whirlwind. और वहां पर ये देखते हैं कि हम जो बोते हैं उसी को बहुगुना से हम काटेंगे। यहाँ पर वे लोग वायु बोते हैं लेकिन क्या काटेंगे? वे बवंडर And so the Lord, so Apostle Paul is warning these readers in the book of Galatians, chapter 6, verse 7. He says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. और इसीलिए पौलुस पाठकों को यहाँ पर सतर्क करके सावधान करके ये कहते हैं, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। There it says, do not, God is not mocked. यहाँ पर ये कहा गया है, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। That is also a very strong word. God is not mocked. कठोर शब्द है। But when the Lord परमेश्वर Jesus, ठट्ठों से नहीं उड़ाया जाता। but when the Lord Jesus Christ was upon this earth, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर था, we read in the Gospel of Luke, 2 times we read in chapter 16 verse 14 and also 23 verse 35 that he was derided. हम लूका रचित समाचार में 2 बार पढ़ते हैं, 16 अध्याय में और 22 में कि प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठों से उड़ाया गया। Yeah, that is the extreme condition of this word mocked. He is not just mocked, but he was derided. और यहाँ पर ना सिर्फ प्रभु को ठट्ठों में उड़ाया गया, लेकिन प्रभु को निंदित किया गया। Now, but here the word is used in a lighter way. It says, do not get deceived. God is not mocked. He cannot be mocked. यहाँ पर and remember this, man sows that he will also reap. यहाँ पर थोड़ा हल्का से पौलुस यहाँ पर बताते हैं, वो कहते हैं कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, इसीलिए धोखा ना खाओ। वो कहते हैं धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। So we saw 4 principles basically. हम लोग यहाँ पर मूल रूप से 4 सिद्धांतों को देखा। One seed but many fruits. एक ही बीज लेकिन बहुत फल। You sow less, you reap less. आप थोड़ा सा बोएंगे, थोड़ा सा काटेंगे। If you sow, you will surely reap. और अगर आप बोएंगे तो जरूर काटेंगे। And whatever seed you sow, it is the same that you are going to reap. और आप जिस प्रकार बीज बोएंगे उसी प्रकार का फल ही आप पाएंगे। Now, the Lord Jesus Christ, when he mentioned the parable, he gave an explanation about the seed. He said, seed is the word of God. प्रभु यीशु मसीह जब उस दृष्टांत दिया था और उस बीज के बारे में, उसने ये भी उसका व्याख्यान करके कहा, बीज जो है परमेश्वर का वचन। And you read that in Luke chapter 8 verse 11. और हम उसी बात को लूका 8 का 11 आयत में देखते हैं। But when Apostle Peter is writing in his first epistle chapter 1 verse 23, लेकिन जब पतरस अपने पत्री 1 अध्याय का 23 आयत में इस बात को लिखते हैं, he says that
you and I, we are saved or born again by the incorruptible seed, which is the word of God. और वो कहते हैं कि जब आप और मेरा उद्धार हुआ या नया जन्म हुआ, हमने अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाए हैं। And then Apostle John in his first epistle, chapter 3 and verse 9, he says, we have the seed of God in us. और पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9वीं आयत में No, chapter 3. Chapter 3 verse 9. ओके, तीसरा अध्याय का 9वीं आयत में ये प्रेरित यूहन्ना ये कहते हैं कि हम में परमेश्वर का बीज रहता है। Yeah, so the seed of God is in us. तो परमेश्वर का बीज हम में है। So what is the exhortation that is coming to us? तो यहाँ से हमें किस प्रकार का उपदेश मिलता है? Now, Apostle Paul in this concluding chapter, chapter 6 of Galatians, he gives a few exhortations to the readers in chapter 6. You read that in the verses, verse 1 onwards. तो गलतियों के पत्री 6 अध्याय के आखिरी में या 6 अध्याय में पौलुस अपने पाठकों को कुछ उपदेश देते हैं जो पहला आयत से ही वो देने लगते हैं। The first thing he says is restore. सबसे पहला हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति को हम अपने स्थान Verse में 1. रखना। Yeah. पहला आयत में You need to restore a person who is overtaken in a trespass. एक व्यक्ति जो अपराध में पकड़ा गया है उसको संभालना है। The second thing he says in verse 1 also, he says, you need to take heed because you also can be tempted, he says. और दूसरा बात वो उसी आयत में 6 का पहला आयत में कहते हैं, अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। And verse 2 he says, you bear one another's burden. और दूसरा आयत में वो कहते हैं तुम एक दूसरे का भार उठाओ। And then in verse 4 he says, let each one examine his own work. और चौथा आयत में वो कहते हैं हर एक अपने ही काम को जांच ले। And then in verse 5 he says, each man should bear his own load. और 5वीं आयत में वो कहते हैं क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। Verse 6 he says, you have to share in all the good things. 6वें आयत में वो कहते हैं कि सभी भली या अच्छी वस्तुओं से हम दूसरों को भागी करना है। And verse 9 he says, we should not grow weary. 9वीं आयत में वो कहते हैं कि हम भले काम करने में साहस ना छोड़ना है। And in verses 9 and 10, 2 times he says that we should be doing good. और 9 और 10 दोनों आयतों में कहते हैं कि हमें भले काम करने का आवश्यक है। Now, here we need to ask ourselves this question. यहाँ पर हम अपने आप से ये सवाल करना आवश्यक है। We are born again by the word of God. हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं। We have the seed of God in us. परमेश्वर का बीज हम में है। But we are commanded also to sow. लेकिन हमें ये भी आगे आदेश दिया गया कि हम बोएंगे। But the question comes to us, the challenge is, what are we sowing? लेकिन सवाल ये है और एक बहुत ही चुनौती के रूप में हमारे सामने आता है कि हम क्या बोते हैं। When we ask this question, we must also remember the principles that we considered earlier. और जब हम इन बातों को सोचते हैं तो पहले जो सिद्धांतों को हमने देखा है उसी को भी ध्यान में लाना आवश्यक है। Every time you must remember, you sow one seed, the fruit will be many. और हर बार हमें ये ध्यान में रखना है कि हम एक बीज अगर बोएंगे बहुत फल हम काटेंगे। And then we must also remember that if we sow, surely there will be result, there will be fruit.
और दूसरा बात हमने ये देखा था, ये भी हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम बोएंगे तो निश्चित रूप पर हम काटेंगे, फल पाएंगे। And, and we also saw, if you sow less, you will reap less. This is to do with the labor and also many other things that we indulge in. और हम ये बात भी तीसरा नंबर में ध्यान देना आवश्यक है कि जब हम कुछ काम करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, अगर हम थोड़ा बोएंगे तो थोड़ा ही काटेंगे। And we can only reap the same thing which we have sown. और चौथा बात, हम वही चीजों को काटेंगे जो हम बोए हैं। But we have to ask ourselves this question, what are we sowing? लेकिन हम अपने आप से ये सवाल करना है कि हम क्या बो रहे हैं। See, there we saw in verse 8, we can either sow to the flesh or we can sow to the spirit. हम 8वीं आयत में ये देखा, हम अपने शरीर के लिए बो सकते हैं या हम अपने आत्मा के लिए भी बो सकते हैं। This question we need to ask ourselves. ये सवाल हम अपने आप से करना है। We have many examples of people who were sowing to the spirit and also sowing to the flesh. धर्मशास्त्र में हम कई लोगों को ऐसे देखते हैं जो शरीर के लिए भी बोए और जो आत्मा के लिए भी बोए थे। Now, I want to bring before you a few people initially who were sowing in the flesh. और मैं सबसे पहला कुछ व्यक्तियों को आपके सामने लाऊंगा जो शरीर के लिए बोया किए थे। The first person, I'm sure will come to our memory in the book of Judges mentioned in chapter 13 to 16. और सबसे पहला व्यक्ति जो हमारा ध्यान में आएगा वो है न्यायों के पुस्तक 13 अध्याय में जो व्यक्ति के बारे में बताया गया है। Yeah, about him it is mentioned from 16 to chapter 13 to chapter 16. और उस व्यक्ति के बारे में न्यायों के पुस्तक 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय तक बताया गया है। And in verse 20, we have a beautiful verse which says, but he did not know that the Lord had departed from him. Of chapter 16 and verse और 20. 16 अध्याय के 20 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, न्यायों के पुस्तक 16 और उसका 20वीं आयत। तब The last portion. वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया था। The Lord was not with him. यहोवा उसके पास नहीं था। और So what could he sow in? Not to the spirit, but only to the flesh. तो अपना जीवन में क्या बोया था? वो आत्मा के लिए नहीं था जरूर, वो अपना शरीर के लिए बोया था। And then he finally makes a prayer also to God. और आखिरी में हम देखते हैं परमेश्वर के सामने वो प्रार्थना भी करता है। Verse 28. 28 आयत में In the middle you read, I pray just this once, O God. And then he says that I may perish with these Philistines. वो इस प्रकार प्रार्थना करके कह रहा है 28 आयत में, हे प्रभु यहोवा मेरी सुधि ले, हे परमेश्वर अब की बार मुझे बल दे कि मैं पलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा दूं। Now in verse 30 you read, he says, let me die with the Philistines. 30 आयत में वो कहता है, पलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। See, you know they were the enemies of God. आप जानते हैं कि वे परमेश्वर के शत्रु थे। They had nothing to do with the living God. जीवित परमेश्वर के साथ कोई नाता नहीं था उनका। He is in their hands like a puppet. He is playing. और अब वो उनके हाथ में एक खिलौने के समान खेल रहा। He did not know that the Lord was not with him. और उसको ये पता नहीं था कि यहोवा उसका साथ अभी नहीं है। He was sowing to the flesh. वो अभी तक अपने शरीर के लिए बोता था।
And so he could only pray this kind of a prayer and say, let me die with the Philistines. और इसीलिए वो इसी प्रकार का ही प्रार्थना कर पाया, मुझे फिलिस्तियों के साथ मरने दो। Number one example, a man who was sowing to the flesh. तो सबसे पहला व्यक्ति उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं जो शरीर के लिए बोता था। The second person I want to bring to your attention is right after these judges, the kings, one of the kings, you read about him in First Chronicles chapter 10, verses 13 and 14. और इस व्यक्ति के पश्चात दूसरा व्यक्ति को हम देखेंगे जो पहला इतिहास 10वें अध्याय 13 and 14. 13, 13 14. और 14 आयत को देखेंगे। पहला इतिहास 10 अध्याय 13 और 14। Shall I read? Yeah, please go ahead. यो साउल उस विश्वासघात के कारण मर गया और उसने यहोवा से किया था जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाले से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से ना पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यिशै के पुत्र दाऊद को दे दिया। See the terrible condition of a man who was sowing to the flesh. यहाँ पर इस व्यक्ति को देखते हैं जो अपना शरीर के लिए बोया था, उसका भयंकर दुर्दशा। See the number of things that he did. वो क्या-क्या किया यहाँ पर लिखा गया है। Those were all sowing to the flesh, nothing to do with the spirit. और ये सारे काम अपना शरीर के लिए बोने का काम है और आत्मा के लिए बोने का कुछ भी बात वहां पर नहीं दिया गया। And what did the Lord do with him? और उसके साथ परमेश्वर ने क्या किया? The Lord killed him, it says. He killed him. और यहाँ पर लिखा गया है कि यहोवा ने उसे मारकर मारा। The Lord killed him. यहोवा ने उसे मारा। Now you remember when the story is mentioned, he fell onto his own sword and he died. लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे घटना में, वो अपने तलवार के बल गिरकर वो अपने आप को मारा करके। But here the scripture says that the Lord killed him. लेकिन शास्त्र यहाँ पर ये कहता है कि यहोवा ने उसे मारा। You think there is a contradiction? क्या इसमें किस विरोधाभास है? I don't think so. मैंने ऐसे नहीं सोच रहा हूं। God severely punished him for the evil things that he did or sowing in the flesh. वो अपना शरीर के लिए बोने का जो काम किया, इस बुराई के लिए परमेश्वर ने उसे मारा। We know, we have been reading from the book of Galatians chapter 6. हम जानते हैं गलातियों के पत्री 6 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। But in the previous chapter, chapter 5, you have from verse 18 onwards, उसके there पहले is वाला the description about works of the flesh and the fruit of the spirit. और उसका पहला अध्याय में, मतलब उसका पूर्व अध्याय में अर्थात 5वें अध्याय में हम देखते हैं शरीर का कार्य और आत्मा का फल के बारे में दिया गया है। Yeah, very clearly, the scripture is very clearly using the term there. और यहाँ पर पवित्र शास्त्र बहुत स्पष्ट रीति से ये सारे बातों को बताता है। There the word is used in verse 20, verse 19 it says, now the work of the flesh. 5 अध्याय के 19 में गलातियों के हम देखते हैं शरीर के कामों तो प्रकट है। And in verse 22 it says, the fruit of the spirit. लेकिन 22 आयत में 5 का 22 में पर आत्मा का फल के बारे में बताया गया। And then when he comes to chapter 6, he says, my brethren, do not be deceived. God is not mocked. Whatever you sow, that you will also reap. और उसका अगले अध्याय में जब हम आते हैं 6 अध्याय के 7वें आयत में वो कहते हैं, धोखा ना खाओ मेरे भाइयों,
परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Saul, he sowed to the flesh and he reaped flesh. और हम देखते हैं साउल जो है वो अपना शरीर के लिए बोया और शरीर का कटने को उसने काटा। That a terrible condition that is. क्या ही भयंकर विपत्ति उसका सामने आया। Then it is also good for us to read one verse from the book of Ezekiel chapter 18. यहेजकेल 18 अध्याय से भी एक आयत पढ़ना हमारे लिए अच्छा होगा। Verse 24. यहेजकेल 18 का 24 आयत को हम पढ़ेंगे। 18 और उसका 24 आयत में लिखा गया है, परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम वरन दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वह जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हो, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। A righteous man doing the things which a wicked man does, and then God is asking the question, will he go unpunished? एक धर्मी व्यक्ति अगर वही काम को करेगा जो एक दुष्ट व्यक्ति करता है, परमेश्वर यहाँ पर पूछता है, क्या वो बिना दंड से पार हो जाएगा? Doing all the things that a wicked man does. सब कुछ जानकर जो दुष्ट लोग काम करता है, उसी काम को वो कर रहा है। And then it says all the righteous things that he did will not be remembered. और उसने जो अच्छा काम किया है वो कुछ स्मरण में नहीं लाया जाएगा, Because of the unfaithfulness on his part. क्योंकि वो अपने जीवन में विश्वासघात किया है। And the sin which he has committed, because of them he shall die. और उसने जो पाप किया है उसी के कारण वो मर जाएगा। And what is the verse we read in Galatians chapter 6? और गलातियों के पत्री 6 अध्याय में हमने क्या पढ़ा? The one who sows to the flesh will also reap corruption. और जो शरीर के लिए का बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। Dear brothers and sisters, we should ask ourselves this question: what are the kind of things that we do? प्रिय भाई और बहनें, हमें ये अपने आप से पूछना है कि क्या-क्या काम हम करते हैं? What are we sowing? क्या हम बोते हैं? Sowing seeds of disunity. क्या हम मेल का या अमेल का बीज को बोते हैं? Sowing seeds of jealousy. हम ईर्ष्या का, जलन का बीज को बोते हैं? These seeds of bitterness. क्या ये सब कड़वा बीज को हम बोते हैं? And you can name so many things which are undesirable, things which only wicked people do. We get involved in such things. ये सूची में हम कई नाम ला सकते हैं जो दुष्ट लोग करते हैं, और हमारे बीच में क्या हम इस सारे काम को करते हैं? They are not fruit of the spirit, ये सब आत्मा का फल नहीं है, but the works of the flesh. लेकिन ये सब शरीर का कार्य है। And Saul was punished for his wicked actions. और शाऊल अपना दुष्ट काम के लिए वो दंड पाया। The next example I want to bring to your attention is from the book of Genesis chapter 9. उत्पत्ति पुस्तक 9वें अध्याय से अगला उदाहरण आपके सामने में रखना चाहूंगा। Now it's a lengthy portion, chapter 9 verse 18 to 27, but we will quickly look at the incident there. और उत्पत्ति 9 अध्याय के 18 से 27 तक काफी लंबा है, लेकिन उसका वो घटना को हम देखेंगे। Now there it is the sons of Noah. यहाँ पर हम नूह के पुत्रों के बारे में पढ़ते हैं। There are 3 sons mentioned there. और उनके 3 पुत्र के बारे में बताया गया है। Shem, Ham and Japheth. शेम, हम और यफेत। And what did they do? वे क्या किए?
there is the act of one person mentioned in verse 22. और 22 आयत में एक बेटा का काम के बारे में बताया गया है Verse 22, it says there. और 22 पद में इस बात बताया गया है। But what the other two sons did is mentioned in verse 23. और 23 आयत में बाकी दोनों बेटा ने क्या किया उस काम के बारे में बताया गया है। And what happened to Ham for his action? हाम के प्रति और उसके काम के कारण क्या हुआ? He was cursed. उसे श्रापित किया गया। And verse 25, read that. 25 आयत में हम पढ़ते हैं। And then on the other hand, you read in verse 26 and 27 about the other two sons. लेकिन बाकी दोनों पुत्रों के बारे में 26 और 27 पद में हम पढ़ते हैं। Sowing चलें। seeds of the flesh and sowing seeds to the spirit. तो यहाँ पर हम देखते हैं शरीर के लिए फल बीज बोना और आत्मा के लिए बीज बोना। Both, all three of them were his sons. ये तीनों उनके पुत्र थे। They had seen the glorious acts of God. वे परमेश्वर के उस बड़े और अद्भुत कामों को देखे थे। They are not ordinary people, if we will call them like that. और अगर हम कहेंगे तो वो साधारण लोग नहीं थे। Is it because of the ignorance of the things of God that it happened to them? ऐसे नहीं कि वे परमेश्वर के बातों का अनजान थे इसलिए ऐसे काम किए। This is a challenging word to every one of us. और ये हम सबों के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण वचन है। When we confront the conditions of different people, how do we react? जब हम लोगों का विभिन्न प्रकार के हालत को देखते हैं, हम किस प्रकार प्रतिक्रिया जताते हैं? How we react to that? हम किस प्रकार उसका प्रतिक्रिया जताते हैं? And God is not someone with whom you can play around. और परमेश्वर ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ हम ठट्ठा कर सकते हैं। The interference and intervention is coming from God. यहाँ पर जो हस्तक्षेप परमेश्वर ही कर रहा है। It is not the father Noah who is condemning his son Ham for what he did. और हाम ने जो किया उसको दंड देने वाला उनका पिता नहीं है। It is God who is directly interfering. परमेश्वर सीधे रीति से उसको दंड दे रहा है। What a strong, challenging admonition it is to each one of us. और हम सबों के लिए क्या ही चुनौतीपूर्ण उपदेश है ये। Ham, what he did, he must have thought he did a good thing by going and telling to his brothers. और हाम ने क्या किया? वो सोचा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। जिस बात को उसने देखा वो जाके अपने भाइयों से कहा। But we find Shem and Japheth quickly लेकिन हम taking an action that is desirable of a child of God. और वे ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर का संतान करना आवश्यक है। And he was blessed for that. और इसीलिए दोनों को आशीषित किया गया। What we sow, it has got long-lasting effects. हम जो बोते हैं उसका बहुत ही दीर्घकालीन या चिरकालीन परिणाम होता है। If you sow to the flesh, you will reap corruption. अगर हम शरीर के लिए बोएंगे हम विनाश का कटनी काटेंगे। Now our time is drawing close, so I have to quickly go one more incident and then I will close. और हमारा समय भी समाप्त होने वाला है, इसीलिए मैं बहुत ही जल्दी एक और घटना आपके सामने रख करके समाप्त करूंगा। I was already mentioning to you about a few people who are sowing in the flesh. मैं सिर्फ उन व्यक्तियों को दिखाया जो शरीर के लिए बोए हैं, उनका उदाहरण दिया। But the scripture also gives us examples of people who acted in an exemplary manner.
लेकिन पवित्र शास्त्र हमें उन लोगों के बारे में बताता है जो कि बहुत ही आदर्श रीति से काम किया We don't have time to go into that. और उसी बातों को देखने के लिए समय नहीं है। But here, one more I will mention that you find in the Gospel of Matthew, chapter 15, verses 1 to 9, about the Pharisees and the scribes talking or doing things against their own families or their parents. और लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, वो जो आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 1 से लेकर 9 तक, जहां पर लोग अपना परिवार के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। Yeah, a group of people comes to the Lord Jesus Christ and he says to them in very sharp words. एक झुंड लोग प्रभु के पास आकर के कुछ ऐसी गहरा बातों को बताते हैं They were accusing the disciples of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह के चेलों को वो दोषारोप कर रहे थे। But then the Lord said to them in verse 4 onwards, there is a command given by God that you should honor your father and your mother. लेकिन चौथा आयत में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि तुम अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। But we also read the one who is cursing his father and mother, he should be put to death. और हम ये भी पढ़ते हैं जो अपने पिता माता को श्रापित देता है वो उसको मार डाला जाए। But these people were very cunning. लेकिन ये लोग बहुत चालाक थे, They were very clever. वे बहुत ही चतुर थे। In order not to look after their parents, they would say whatever they are to give due to their parents, they will say this is dedicated to God. और ये लोग इस प्रकार अपना चालाकी से इससे काम किए कि जो सारे बात वे अपने माता पिता के लिए देना है उन सारे बातों को वे कहेंगे कि ये परमेश्वर के लिए अर्पित हो गया है। Why were they doing that? क्यों ऐसे कर रहे थे? Not because they had a great honor for the temple and for the things of God. ऐसा नहीं कि वे मंदिर के लिए और परमेश्वर के बातों के लिए के ऊपर रुचि रखते थे, Because they wanted to be relieved from doing their duty to their parents. क्योंकि वे चाहते थे कि अपने माता पिता के प्रति उनका जो कर्तव्य है उससे वो छूट पाना चाहते थे। And so they nullified the commandment of God. इसीलिए वे परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन किए या The उसे रद्द commandment किए of, they made no effect to the commandment of God. और परमेश्वर का उस आज्ञा को वे प्रभावहीन कर दिए। We have many clever people among us, हमारे बीच में बहुत ऐसे चतुर लोग हैं shunning their responsibilities when it comes to our parents. जब पिता माता के साथ हमारा उत्तरदायित्व आता है उसी You से वे remember, लोग दूर रहना you, चाहते हैं। you remember I mentioned an illustration in the beginning of the Nepali practice. मैं सुबह आज सबसे पहला जो नेपाल में जो आदत है उसी विषय को आपके सामने रखा था उदाहरण के रूप में। And that father, when his children were carrying to that mountain top, he said, give me 5 minutes. I just want to confirm whether it is the same place where I threw my father. और उस पिता कहता है अपने 5 बेटों से कि 5 मिनट मुझे दो, मैं इस जगह को जांचना चाहता हूँ, क्या वो वही जगह है जहां पर मैं अपने पिता को यहाँ से फेंका था नीचे। In the book of Galatians chapter 6 and verse 6 we read. Verse 7 we read. Do not be गलातियों के पत्री deceived. God is not mocked. For whatever a गलातियों man के पत्री sows, that he will also reap. गलातियों के पत्री 6 अध्याय के 7वें आयत में हमने ये पढ़ा है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। Let us take this warning. ये चेतावनी हम अपने लिए लें। Whatever you sow, आप जो भी बोएंगे the same thing you will reap. आप वही काटेंगे। May the Lord bless us all with these few thoughts.
इन चिंताओं के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करें। थैंक यू सर। God bless you all. परमेश्वर सबों को आशीषित करें। प्रभु का धन्यवाद हो। हृदय पर धन्यवाद कहता है इंग्लिश को। हम लोग जो बोता है वही काटेंगे और सतर्क रहना चाहिए। हम लोग आनंद जीवन काटना है और हम लोग इस धरती में रहते हुए हमारे शरीर के लिए बोएंगे तो हो सकता है हम लोग धोखा खाएंगे और हम लोग अनंत जीवन काटना है, अनंत प्रतिफल लोगों को पाना है। प्रभु हम लोग को मदद करे और आगे क्षेत्रीय एंगल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। क्लोजिंग प्रेयर। प्रार्थना करेंगे। महिमा में परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों के नीचे हमें आने के लिए मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रिय दास भाई थॉमस इडकरा के जरिए से जो वचन हमारे सामने रखा गया कि हम जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तू हमें चेतावनी दे के ये सारे उदाहरण हमारे सामने रखा, सामसन के जीवन से, हाम के जीवन से भी, सॉल के जीवन से, ताकि हम लोग प्रभु उनसे सीखें, जैसे हम लोग सतर्क रहें, हमारे बोल से, हमारे चाल चलन से, हमारे कामों से आत्मिक होके प्रभु यीशु मसीह के गौरव के लिए जी रहे हैं या अपने खुद के लिए जी रहे हैं, अपने शरीर के लिए, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम प्रभु शारीरिक रीति में विनाश की ओर जा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इस प्रयत्न के लिए जो हमारे प्रिय भाई जेनिक्स के जरिए से, दरभंगा असेंबली के जरिए से प्रभु ये जो किया जा रहा है तेरे वचन पठन में, धन्यवाद देते हैं भाई अनुसर पानी को भी तो आज सहायता किया अनुवाद करने के लिए। जितने जुड़े हुए हैं हर एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब तेरे वचन पढ़ते हैं तो दिल में रख के जब हम मानेंगे तब तेरे महिमा होगा और हमें आशीष मिलेगी।